नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर जो कि जंतर मंतर में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। तो पिछले हफ्ते भर में जंतर मंतर में काफ़ी कुछ घटित हो चुका है। पहले जो भूख हड़ताल पर बैठे थे सोनम वांगचुक, उनको पिछले शनिवार को ज़बरदस्ती पुलिस ने उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। इसके बाद कल रात उन्होंने अनशन तोड़ दिया है सरकार के उन्होंने जो उनसे वादे मिले हैं, जो उनको आश्वासन मिला है उसके बाद में। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जब हम शुक्रवार की दोपहर को ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये अनशन खत्म हो गया है, आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद और आपके सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो राजदीप, ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप भी इस बीच जंतर मंतर हो आया, परसों वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे जंतर मंतर। तो वहाँ मीडिया वालों को दिक्कत हो रही है, खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन आपने अपनी आँखों से क्या देखा और क्या महसूस किया आपने कि जंतर मंतर में क्या चल रहा है? मिलिंद, मैं तो रिपोर्टिंग के लिए एक दिन गया था, लेकिन मैं पिछले हफ्ते 3-4 बार जा चुका हूँ। मैं इसी वजह से जाता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि वहां कौन है, कौन है। उनको एक चेहरा, एक नारेबाजी छोड़िए, नेताओं को छोड़िए, जनता कौन है वहां। तो मैंने देखा है कि वहां युवा वर्ग जो है वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो डिग्री कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है इस डिग्री से हमें क्या फायदा होगा, कोई नौकरी मिलेगी या नहीं। उनको एक तरह से एक आशंका है कि कि कहीं ना कहीं ये डिग्री के बाद भी क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ करने के लिए। डर भी है और गुस्सा भी है। और ज्यादातर मैंने देखा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से कई लोग आए हैं। ये 3 राज्य से बहुत लोग आए हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के माँ बाप थे वहां, और उनको इस बात से डर है कि हमने इतना पैसा, इतना सेक्रीफाइस किया। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं कि हम हमारे चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन सबको ये सपना नहीं साकार होता है। और अगर आप नीट या जेई नहीं कर पाते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस बहुत पैसा मांगते हैं। तो एक तरह से ये लोगों की कई कई अन्य, ये केवल धर्मेंद्र प्रधान तक अब सीमित नहीं रहा है। वो एक तरह से एक ट्रिगर पॉइंट था कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। लेकिन जब वहां जाते हैं तो अन्य लोग जो मिलते हैं उनकी पीड़ाएं अलग अलग है। कोई कहता है कि उन्होंने कुछ सरकारी एग्जाम के लिए अपना फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जाम 6 महीने से डिले हुई। कोई और कहता है कि मैंने देखा कि टीवी पर किस तरह से युवाओं को बेरहमी से पुलिस डंडा मार रही थी, इसीलिए मैं वहां आया हूं उनके साथ सॉलिडेरिटी, हमदर्दी जताने के लिए। आप सोचिए, कई कई अन्य विभिन्न वर्गों से लोग, केवल ऐसा नहीं है कि कोई गरीब मध्यम वर्गीय, सब तबके के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, कोर इश्यू क्या है मिलिंद, शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ब्रेक डाउन हुई है। ये एक तरह से लोगों का एक एक नाराजगी है, एक डर है, एक आशंका है और गुस्सा भी है। तो ये मुझे लगा इंटरेस्टिंग है। कौन स्टेज पर, देखिए स्टेज पर नेता आते हैं, सीजेपी वालों के साथ समाजवादी पार्टी आती है। मैं जब गया था एक दिन, हमारे महाराष्ट्र से मराठा नेता जो है जरांगे पाटिल, जो आरक्षण का की लड़ाई लड़ रहे थे, वो वहां थे। राजू शेट्टी जो किसान नेता थे वो भी वहां आ गए थे। तो वो तो अपने अन्य अन्य पॉलिटिकल एजेंडा, अपने आप को एक तरह से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन जो जनता वहां बैठी है वो पॉलिटिक्स करने नहीं आ रही। एक और बात, वहां मैंने कई दलित बच्चों और ओबीसी समाज से बच्चों, खास करके भीम आर्मी जो चंद्रशेखर से जुड़े हुए हैं, वो एकत्र हो गए हैं। और जो उनके कुछ संगठन है, एक और संगठन है मुझे लगता है केवीसी, क्रांतिकारी विद्यार्थी सेना उनका नाम है, केवीएस। वो बहुत है। एसएफआई के बच्चे हैं, यानी लेफ्ट के बच्चे, लेफ्ट यूनियन से जुड़े हुए बच्चे, आइसा के बच्चे। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि कोई एक ग्रुप वहां डोमिनेंट है। सबकी एक ही पीड़ा है, एजुकेशन सिस्टम हमारा बर्बाद हो रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान एक तरह से ट्रिगर पॉइंट बन गए हैं। तो राजदीप, आपने हमें बताया कि आपने वहाँ क्या देखा, लेकिन पिछले सप्ताह जब आपसे बात हुई थी और इस सप्ताह बात हो रही है,
तो इसमें सरकार बहुत बदली-बदली सी नज़र आ रही है। मतलब पहले तो ये था कि भई इनसे कोई बात ही नहीं करनी है। फिर उठा कर ले गए एक तरह से, जिस तरह से ज़ोर-ज़बरदस्ती ऐसा लगा कि भई अब क्रैकडाउन हो गया, अब तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिर जब सोमवार को वो लाठीचार्ज हुआ और वो भी उल्टा ही पड़ गया सरकार को, क्योंकि उससे और सहानुभूति मिली इस आंदोलन को और छात्रों को। सरकार जाके जूस पिला रही है, बात कर रही है सोनम वांगचुक से, छात्रों से भी बात कर रही है, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी से भी बात कर रही है जिसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो ये सरकार में परिवर्तन सप्ताह भर में आने का क्या कारण आपको लगता है? साफ है मिले मिलिंद, न केवल सत्ता, मीडिया भी। मीडिया 10 दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का नाम लेते हुए कतराती थी। अभिजीत दीपके का कहां कोई इंटरव्यू करने के लिए तैयार था उस समय। अब वो एक तरह से उसका लीडर बन गया है। और आप जैसे आपने सही कहा, सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है। मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के जो एक स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछा। उन्होंने कहा पिछले हफ्ते केवल पुलिस वाले आते थे हमसे मिलने, कि देखिए जो भी होगा हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप यहीं रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो पुलिस से बात होती थी। अचानक सोमवार को जब ये संसद चलो आंदोलन इतना बड़ा बन गया, तो कहां से फोन आता है कि जेपी नड्डा आपसे मिलेंगे। अब आप सोचिए, कल तक जो केवल डीसीपी मिल रहे थे, कल तक जो मीडिया उनको बिल्कुल कवर ही नहीं कर रही थी, कल तक जो कहा जा रहा था सरकारी पावर कॉरिडोर में कि कौन है ये बच्चे, ये तो ऑनलाइन के बच्चे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है सरकार को पता चल गया सोमवार के संसद चलो एजिटेशन के बाद कि देखिए इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो है ये युवा वर्गों में बहुत जल्दी फैल रहा है। क्योंकि ये इंस्टाग्राम जनरेशन है। मैं कहूंगा मिलिंद, ये देश का पहला इंस्टाग्राम रेवोल्यूशन है। आप लोग डिजिटल में काम करते हैं, पर देखिए ना इंस्टाग्राम का कितना प्रभाव है। टीवी छोड़िए, ये इंस्टाग्राम पे लोग एक दूसरे से जिस तरह से ग्रुप्स बना के रील शेयर कर रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ा है। यहां तक बात आ गई कि प्रधानमंत्री जी को खुद कल एक तरह से सेल्फी वीडियो इंस्टाग्राम की तरह से देर रात लगाना पड़ा ताकि युवाओं से बात हो। यानी सरकार भी जान गई है कि आप इन युवाओं को हल्के से नहीं ले सकते, इसलिए आपको उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। जेपी नड्डा ने उस दिन अपने घर पे बातचीत की, 4 घंटे उनको बिठाया, 10 मिनट बात की। आज क्या हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब गए हैं, क्योंकि सीजेपी ने कहा है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर बात करेंगे, आपके घर नहीं आएंगे, और सरकार मान गई। आपको मैं तो आश्चर्य हूं कि कल तक जो सरकार कह रही थी हमें कोई एंगेजमेंट की, नीट की परीक्षा हो गई है सक्सेसफुल, री एग्जाम हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, सब रिजल्ट्स आ गए, अब क्या बात रह गई। आज आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो कल तक आप कह रहे थे वो कौन है, कॉकरोच है। तो ये मुझे लगता है सरकार जान गई है, खास करके क्योंकि संसद का भी सत्र है, वो भी एक फैक्टर है ना। क्योंकि सरकार सरकार चाहती है कि संसद का सत्र चले, डिलिमिटेशन बिल लाया जाए, देश के पॉलिटिकल नक्शे को बदला जाए, ये सरकार की रणनीति रही है। अब इस रणनीति को एक हफ्ते पहले हमको लगा कि सरकार को पूरा आसानी से यश मिलेगा, नंबर है। अब देखिए कैसी इसीलिए भारत जैसे देश में वीक इज अ लॉन्ग टाइम। एक हफ्ते में दुनिया बदल जाती है। आप अगर हम एक हफ्ते बाद बात करेंगे इसी प्रोग्राम पर, शायद नक्शा शायद जो मुद्दे हैं फिर से बदलेंगे। लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है मिलिंद, सरकार को लग गया कि यार ये सीजेपी जो है वो ठीक है, लेकिन जो युवाओं में आक्रोश है उसको हमें कैसे कम करना है। वो तभी कम कर सकते हैं जब बातचीत या डायरेक्ट कांटेक्ट हो। और अच्छी बात है, प्रधानमंत्री बोले, जेपी नड्डा बोले, जितेंद्र सिंह बोले, देर आए दुरुस्त आए, बात तो करनी है। और मुझे लगता है जब तक बातचीत ना हो तब तक मामला आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं तो राजीव, अब सवाल ये है कि जो अब तक का डेवलपमेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि हम शुक्रवार की दोपहर को ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब सोनम वांगचुक ने कल अनशन तोड़ा तो उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं रखी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं सरकार पर छोड़ देता हूं कि वो अकाउंटेबिलिटी तय करेगी। तो एक तरह से उन्होंने ये मांग छोड़ दी है। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हमको तो उनका इस्तीफा चाहिए, तभी आंदोलन खत्म होगा, आंदोलन चलता रहेगा, अनशन खत्म हो गया है। तो आपको लगता है पहली बात कि ये आंदोलन क्या अब खत्म होगा अनशन के बाद में, और दूसरी बात कि क्या जो मांग है कांग्रेस पार्टी की भी और कॉकरोच जनता पार्टी की भी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? देखिए ये पहली बात मिलिंद, ये अब सीजेपी और वांगचुक के हाथ से चला गया है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, अच्छी बात है।
सोनम वांगचुक चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी ज्यादातर लद्दाख में बिताएं। हाँ, उन्होंने एक तरह से उनके आने से इस मूवमेंट को एक चेहरा मिल गया, एक क्रेडिबल, एक विश्वसनीय चेहरा मिल गया। सरकार ने उनके साथ बातचीत की और सोनम वांगचुक मुझे लगता है वो ज्यादातर अपना काम अभी भी लद्दाख में करना चाहते हैं, उनका असली लगाव वहां है। अब कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने डील कर दी सरकार के साथ। देखिए, डील वगैरह बगैर बगैर कोई प्रमाण आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनका स्टैंड थोड़ा सॉफन हुआ है, वो थोड़े नरम पड़े हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के जब लोगों से मैं बात करता हूं, उन्होंने कहा हम एक इशू पर नॉन नेगोशिएबल, उस पर हम बातचीत से हटेंगे नहीं, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि वहीं से ये सब मामला शुरू हुआ। तो मैंने कहा लेकिन सोनम वांगचुक जी तो अब नहीं कह रहे कि इस्तीफा दो। उन्होंने कहा सोनम वांगचुक तो जो भी कहें, हम इस बात पर अड़िग है कि हमें वो इस्तीफा चाहिए। तो वो एक नॉन नेगोशिएबल उनको है, और अगर वो नेगोशिएट भी करे, अब क्या हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट में टेक ओवर किया है और वहां जंतर मंतर और अन्य इलाकों में युवाओं ने टेक ओवर किया है। कल मुंबई में मार्च होने वाला है, जलगांव की के आप विजुअल देखिए, कितने लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, छोटे छोटे टाउन्स में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए। तो ये इनके हाथ से अब चला जा रहा है। भले ही ये चाहे कि कुछ डील हो जाए, सरकार के साथ नेगोशिएशन हो जाए, ये सब अपने आप में सही है, लेकिन ये उसके बाहर निकल गया है और वहां पार्लियामेंट में विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहती है, सरकार को कटघरे में रख रही है कि हम आपके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इस्तीफा दीजिए, क्योंकि जवाबदेही चाहिए। तो ये मामला अब लोगों के हाथ से हट गया है। आज अगर कॉकरोच जनता पार्टी कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट सरकार के साथ करती है, तो वहां युवा नहीं मानेंगे। बाकी जो वहां संगठन जुड़े हुए हैं या युवा जुड़े हैं, वो तैयार नहीं है। और ये जैसे मैंने कहा, ये इंस्टाग्राम का एक रेवोल्यूशन हो गया, एक नई भारत में हमें भी लगा था कि यार ये ऑनलाइन से क्या होगा। आज मैं मानता हूं ये इंस्टाग्राम रेवोल्यूशन की वजह से हर व्यक्ति रील देख रहा है। तो ये मुझे लगता है मिलिंद, कहीं ना कहीं ये मामला अब रुकेगा, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा जब तक सरकार पूरी तरह से अ, एक दो चीजों पर अपनी नरमी ना जताए, और उसमें एक प्रमुख है कि आप कुछ ना कुछ केवल एजुकेशन सेक्रेटरी के ताबदले से नहीं चलेगा कि उनका आपने ट्रांसफर किया है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम वाकई मंत्री पर भी विचार कर सकते हैं, उनके फ्यूचर पर। नहीं तो आखिर में राजदीप, कांग्रेस पार्टी भी इस हफ्ते चर्चा में आ गई, खास करके जिस तरह से प्रधानमंत्री निवास पर राहुल गांधी ने धरना दिया, फिर कल भी उन्होंने गांधी स्मृति तक एक तरह से जुलूस निकाला वहां पर जाके। तो कांग्रेस पार्टी जो एक्टिव हो गई है, उनका काम है राजनीति करना। बीजेपी कह रही है कि नहीं, आप कुछ छात्रों से ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और राहुल गांधी काफ़ी एग्रेसिव है इस बात पर कि भाई इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान को देना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें अवसर ढूंढ रही है, इसमें अपना फायदा देख रही है इस आंदोलन में। 100% देखिए, कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को लगता है कि सोनम वांगचुक जो है वो सरकार के हाथ में कठपुतली है, और आज तो इमरान मसूद ने साफ कहा है कि हमें हमें तो लगता है कि सोनम वांगचुक सरकार के साथ डील कर रहे थे, वो अन्ना टू है। कांग्रेस के बाकी नेता, जिसमें राहुल गांधी भी है, उनको कन्विंस किया गया है कि ये जो सीजेपी है, ये आम आदमी पार्टी चला रही है, पीछे से आम आदमी पार्टी का हाथ है, क्योंकि जो अभिजीत दिपके वगैरह है वो आम आदमी पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं। ये पूरी रणनीति जो तैयार कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल तैयार कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को लगा कि देखिए, यहां अगर आम आदमी पार्टी क्रेडिट लेगा कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए, अगर सोनम वांगचुक इस पूरे एजिटेशन का चेहरा बनेंगे, तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस का क्या? क्योंकि राहुल गांधी और उनके समर्थकों का कहना है हमने ये पहला उठाया था, छात्रों की गूंज, हमने ये मामला नीट पेपर लीक का उठाया था, हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, वो बैकग्राउंड में जा रहा था। तो जैसे ही, और राहुल गांधी ने कुछ लोगों को कहा देखिए संसद में कुछ नहीं हो सकता, ये सरकार के पास नंबर है संसद में, वो हमारी बात कभी नहीं मानेगी, तो हमें ये सड़क पर लेकर जाना है। और इस बीच में फिर वो धरना किया प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर, तुरंत सभी कैमरा वहां पहुंच गए, तुरंत आपको आईबॉल मिल गया, आपको टीवी का टाइम मिल गया, और एक तरह से आपने ये दिखाया कि हाँ हम भी हैं। ये क्या हुआ है, राजनीतिक एक तरह से लड़ाई हो गई है। हर पार्टी कहना चाहता है हम भी है ना। चंद्रशेखर वहां जाते हैं, जन भीम चंद्रशेखर। आर्मी के, वो जी। वहां पहुंच जाते हैं।
जरांगे पाटिल पहुंच जाते हैं, राजू शेट्टी पहुंच जाए, शरद पवार पहुंच जाते हैं, उद्धव ठाकरे पहुंच जाते हैं, ममता बनर्जी के लोग पहुंच जाते हैं, डीएमके पहुंच जाते हैं, सब चाहते हैं यार हम भी हैं इसमें। तो वो तो राजनीति शुरू हो गई है और वो और बढ़ेगी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहां क्यों है? क्योंकि यूपी में 5 महीनों में चुनाव है और कई लड़के जो जैसे मैंने कहा वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। वो राजनीति अपनी तरफ, लेकिन असली मुद्दा मैं मानता हूं मिलिंद, जो मैंने देखा है जंतर मंतर में, वो उन बच्चों का है जो राजनीति से जुड़े नहीं है। वो हाँ, कुछ तो नारेबाजी मोदी जी के खिलाफ होती है, कुछ पोस्टर होते हैं, वो तो लेफ्ट यूनियन करेंगे, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति वहां आ रहा है, जो माँ बाप बच्चों के आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये एजुकेशन सिस्टम में बदलाव देखना है, एक क्रांति देखनी है। और उनका गुस्सा, उनकी जो पीड़ा है, उनको लगता है कम से कम अगर हम यहाँ जंतर मंतर पर बैठे तो हम अपनी तरफ से अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नेताओं के बाहर अब चला गया है। वो अपनी नेतागिरी भले ही करें, जनता का जो आक्रोश है उसको आप कैसे कम करेंगे, ये सबके सामने चुनौती है, फिर वो आप सरकार में हो या विपक्ष में हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर। राजदीप खुद पिछले हफ्ते भर में जंतर मंतर में जाकर आए हैं और उन्होंने ये देखा है कि ये राजनीति से परे मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है। उनकी मांग ये है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए और राजनीतिक पार्टियां भले ही अपनी रोटी इसमें सेकने में लगी हुई है, लेकिन बच्चों की मांग ये है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो। और यही कारण है कि ये जो आंदोलन है ये देश के अलग-अलग हिस्सों में भी फैल गया है। शुक्रवार को जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक ये आंदोलन जारी है, भले ही सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है। तो आगे इस पर क्या होगा, साप्ताहिक सभा में समय-समय पर इस पर चर्चा होती रहेगी। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।